जय हिंद दोस्तों। आज जो है हम लोग करेंगे अब एवरेज का क्लास 16वां। इसके पहले हम कंप्लीट 15 क्लास दे चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे प्लेलिस्ट का, आप वहां से जाके सारे एवरेज का टॉपिक को देख सकते हैं। तो आज जो है आपका टाइप 9 इसी क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। उसमें क्वेश्चन 1 से 9 तक है, मात्र 9 क्वेश्चन है, उसको हम पूरा कंप्लीट अभी करवा देंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और एक से चलेंगे, ठीक है, 1 से चलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से पढ़िएगा और बनाने की भी कोशिश कीजिए। इसका पीडीएफ जो है हम दे चुके हैं टेलीग्राम पर। जो भी डाउनलोड नहीं किए हैं वह जिनके पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो जो टेलीग्राम पे डाल दिए हैं हम इसका पीडीएफ, आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट करवा के आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, या फिर स्क्रीन पे भी हम क्वेश्चन दे ही दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि 9 व्यक्ति में से 8 व्यक्ति में प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपये खर्च किए। उसमें 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्ति के औसत खर्च से 20 रुपये ज्यादा खर्च किए। तदनुसार उन सभी के द्वारा किया गया कुल खर्च कितना है? कुल खर्च कितना है? देखिए यहाँ बहुत ही सिंपल है। आपका मान लेते हैं कि 9वां व्यक्ति जो है वह कितना x रुपया खर्च किया, x रुपये खर्च किया, ठीक है। अब कहता है कि 8 व्यक्ति प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपये खर्च किया। कितना किया? 30 रुपये खर्च किया। और 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्ति के औसत, यानी सभी 9 व्यक्ति, इसका मतलब है कि अगर x, ठीक है, x माइनस कर देंगे, दोनों का अंतर 20 रुपये दे रहा है कि x यानी कि 9वां व्यक्ति जितना खर्च किया और सभी 9 का यानी कि 9 को सभी का जो औसत होगा उससे 20 रुपये या अधिक खर्च किया है। इसका मतलब कि 8 को तो किया 30 रुपये खर्च, तो कितना होगा कि 8 3 24, 8 3 कितना होगा 24, 240 तो किया। अब प्लस 9 में कितना खर्च किया? x रुपया। और इसी का एवरेज कितना? 9 का ना है ये टोटल, ये 8 का है, ये 9 का है, तो टोटल 9 का। इसी के एवरेज से कितना ज्यादा है? या 20 ज्यादा है। तो दोनों का अंतर 20 ही है ना, दोनों का अंतर 20 है। बस इसी को सॉल्व करना है। 9x माइनस 240, अब माइनस कितना x बराबर कितना? 9 दूनी 18, 180। अब देखिए 9x में से अगर x घटाएंगे तो कितना होगा? 8x। इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा कि नहीं, माइनस में है, तो कितना होगा कि 0, 8 4 12 के 2 और 2 1 3, 1 कितना 420। अब देखिए 8 5 कितना 40, 2 बचा, 8 दूनी कितना 16 पॉइंट, फिर 4 बचा, 8 5 कितना 40, यानी कि 52.5 रुपया जो है वह 9वां व्यक्ति x का मान निकला। ये x का मान कितना निकला? 52.5, यानी कि 9वां व्यक्ति जो खर्च किया है वह कितना किया है? 52.5 रुपया। कहता है कि टोटल खर्च कितना है? 9वें व्यक्ति के द्वारा टोटल खर्च कितना है? जब 8 व्यक्ति ने खर्च किया कितना? 240 रुपया, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा? टोटल खर्च जो हो जाएगा, 8 व्यक्ति ने किया है 240 और 9वां व्यक्ति ने किया है 52.5, तो टोटल कितना हो गया? 0.5 तो रहेगा ही, और यह कितना 2 हो जाएगा, 5 4 9, यानी कि 292.5 रुपया सब 9 व्यक्ति ने मिलकर कितना खर्च किया? 292.5 रुपया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं कि ए और बी की औसत आय 200 रुपया और सी एवं डी की औसत आय 250 रुपया। ए बी सी डी की औसत आय कितनी होगी? देखिए कहता है किसका? ए प्लस बी। जब ए प्लस बी यानी कि ए और बी का औसत आय कितना है? 200 रुपया, तो दोनों का योग कितना होगा? 2 से गुना हो जाएगा, तो 2 दूनी कितना होगा? 400, यानी कि ए और बी का आय टोटल कितना हो गया? 400 रुपया। और सी डी का जो है औसत आय दिया है कितना? 250 रुपये। तो सी और डी का टोटल आय कितना होगा? तो 2.5 दूनी कितना? 500। तब देखिएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि अगर सबको हम जोड़ देते हैं
तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी टोटल कितना, यानी कि 900 रुपया हो गया। कितना, ये चारों का टोटल योग जो है कितना हो गया, 900 रुपया। तो कहते हैं कि चारों का औसत क्या है, तो चारों का जब औसत निकालेंगे तो क्या 4 से भाग नहीं दे देंगे, तो 900 अब बटे कितना 4, 4 दूनी 8, बचा कितना 1, 4 दूनी 8, फिर कितना 1, तो 2 बचा, तो 4 पंचे 20, यानी कि 225 होगा कि नहीं, 225 रुपया। और राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक व्यक्ति पहले 5 महीने का औसत कितना है, औसत खर्च, देखिए खर्च एक्सपेंडिचर है, खर्च है 1200 रुपया, अगले 7 महीना का खर्च 1300 रुपया। यदि वह उस वर्ष 2900 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक औसत आय कितनी है। मासिक औसत आय कितनी, यानी कि इनकम, इनकम बराबर क्या होता है, खर्च प्लस क्या, बचत, खर्च प्लस बचत। तो अब देखिए यहाँ खर्च का दिया हुआ है, खर्च का दिया हुआ है टोटल, ठीक है। कहता है कि खर्च पहले 5 महीने में 1200 रुपया औसत है, यानी कि हर एक मंथ उसका 1200 रुपया खर्च होता है और 5 महीना तक होता है। तो कितना होगा, 12 गुना 5 मैंने 12 पंचे 6, 6000 की हो जाएगा कि नहीं, 6000 रुपया 5 महीना में वो खर्च किया। और कहता है कि अगले 7 महीना में, अगले 7 महीना में प्रत्येक मंथ उसका खर्च 1300 रुपया रहता है, 1300 रुपया रहता है। तो 13 सत्ते कितना होगा, 9100 रुपया खर्च किया। यह टोटल खर्च एक साल में कितना किया, टोटल खर्च कितना हो गया, 00196 कितना 15100 रुपया, ये एक वर्ष का खर्च है। और बचत कितना है, यह खर्च है, और बचत कितना है 2900 रुपया यह बचाता है, 2900 रुपया यह क्या होता है, बचत करता है, बचत करता है। तो क्या होता है, इनकम, इनकम बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत, वही ना इनकम होता है, यानी कि आय, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। तो आय कितना हो गया टोटल, ये 0 9 1 10 के 0 5 2 7 1 8 और 1 यहाँ 18,000 रुपया उसका क्या होगा, इनकम होगा 12 महीना का। तो कहता है कि उसकी मासिक औसत आय कितनी है, तो कह रहा है कि इसकी औसत आय मासिक पूछ रहा है। तो मासिक कितना, जब 12 महीना में वह 18,000 रुपया कमाता है तो एक महीना में कितना होगा 18,000 बटे कितना 12, तो 6 दूनी 12 और 6 तिहाई 18, 6 तिहाई 18 पे कितना 303,000, इसको अगर गुना करेंगे तो 1500 में हो जाएगा कि नहीं। यानी कि उसकी मासिक आय जो है, यानी मासिक इनकम जो है वह 1500 रुपया है। और राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि 19 सदस्यों के एक ग्रुप का औसत मासिक वेतन 16,000 रुपया है। यदि उस ग्रुप में 20,000 रुपये मासिक वेतन वाले एक अन्य सदस्य भी शामिल हो जाते हैं तो उस समूह का मासिक औसत वेतन कितना हो जाएगा। देखिए टोटल सदस्य कितना है, 19 सदस्य है, और कहता है कि प्रत्येक सदस्य ने एवरेज दिया उसका 16,000 रुपया। देखिए 1000 को हम के से डिनोट कर लेते हैं यहाँ, ठीक है, के से डिनोट कर लेते हैं। तो देखिए इसको आप गुना कीजिएगा 16 गुना 19, अगर 16 गुना 19 कीजिएगा देखिए कितना होगा, 16 गुना 19 तो कितना होगा, 16 छः के देखिए 9 6 के 54 के 4 और 6 कहीं 6 6 5 कितना 11, 19 चक 14 से फिर कितना हो गया 19 से कहीं 19 4, ये कितना होगा 9 1 10 के 0 1 1 2 1 1 2 1 कितना 304, यानी कि 304 के हो गया, यानी 304,000 हो गया। अब कहते हैं कि 20,000 मासिक वेतन वाला एक अन्य भी जुड़ जाता है, यानी कि एक और आके इसमें जुड़ जाता है कितना 20 के वाला। तो टोटल इनकम अब कितना हो गया, टोटल आय कितना हो गया इसका, ये 4 और ये 2 और यहाँ कितना 3, यानी कि 324 के
टोटल इनकम हो गया कितने का, 20 लोगों का, 20 लोगों का टोटल इनकम कितना हो गया 324 के। तो कहता है क्या इसका औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, औसत बराबर क्या होगा 324। के जगह हम 1000 माने थे तो के को क्या करेंगे हम उस पर 3 जीरो बैठा देंगे, तो 3 जीरो बैठा दीजिए। अब बटे कितना 20 कर देंगे, अब इससे भाग दे दीजिए, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, यहाँ से कितना हो गया 16 दूनी 32 2 यानी कि 16,200। देखिए 16,200 रुपया क्या हो गया इसका इनकम हो गया। मासिक वेतन कितना हो गया, मासिक वेतन इसका कितना हो गया 16,200। और राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए यह क्वेश्चन जो है सीजीएल मेंस 2016 में पूछा है। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज को पकड़ना पड़ेगा आपको। कहता है कि 10 छात्रों की बचत की औसत राशि 600 रुपया है। 3 छात्र ऐसे हैं जिनकी कोई बचत नहीं है और अन्य छात्रों में से प्रत्येक की कम से कम 250 रुपये की बचत है और निहार की बचत जो है वह 1300 रुपये की बचत है। बताइए कि सबसे बड़ा राशि में क्या हो सकती है, यानी कि सबसे बड़ा राशि कौन बचाता है। तो देखिए यहाँ कितना कंडीशन हो गया, एक तो सबसे बड़ा राशि वाला होगा, सबसे बड़ा राशि वाला, ठीक है, इसको बचत कितना होगा। और एक है निहार का, निहार का बचत दिया है कितना आपका, निहार का बचत दिया है 1300 रुपया। कितना दिया है 1300 रुपया। और कहता है कि 10 की बचत की औसत आयु कितना है, 3 को जो है कोई बचत नहीं हुआ है। तो 3 को जब कोई बचत नहीं हुआ है, 3 को कोई बचत नहीं हुआ है, 3 को कोई बचत नहीं हुआ है, तो उधर बचा कितना 7 में से एक तो निहार हो गया तो बचा कितना 6। तो 6 का बचत ना कितना है 600 रुपया। तो 6 का बचत जब 600 रुपया है, लेकिन एवरेज कितना 10 का निकालना कर रहा है, तो जब कितना 10 गुना कितना हो गया 600 बराबर कितना 6,000 रुपया। ठीक है, ये 6,000 रुपया 10 का एवरेज था इसीलिए से हुआ, लेकिन रियल में जो बचाता है ये 6,000 रुपया ये मात्र 6 व्यक्ति ही ना बचाता है, 6 व्यक्ति ही बचाते, 7 व्यक्ति बचाता है। चूंकि टोटल का 3 तो कुछ करता ही नहीं है, 3 के पास तो कुछ नहीं है, तो 6 का अगर हम निकाल लेते हैं, 6 व्यक्ति का बचत अगर हम निकालते हैं, तो अगर हम निहार का टोटल 7 है ना, ये देखिए यहाँ पे है 10, एवरेज 10 का लिया है, लेकिन रियलिटी में कितने व्यक्ति का ये बचत है 7 व्यक्ति का। चूंकि 3 को तो कुछ बचा ही नहीं है, तो 7 व्यक्ति का जब निहार को भी हम उससे निकाल लेते हैं तो 6 व्यक्ति का बचत बचेगा। 6 व्यक्ति का बचत कितना 6,000 में से अगर 1300 हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6,000 में से 1300 घटा देंगे तो 4700 होगा कि नहीं। अब देखिए 6 तो निकल गया, बचा कितना मेरा रेस्ट 5 गो। अब कहता है कि 5 गो 6 गो ना बचा, हाँ 6 गो बचा, तो कहता है कि 250 रुपये की बचत है। तो निहार देखिए अब जो रेस्ट बचा ना, रेस्ट कौन कौन बचा देखिए 7 गो, 3 गो हो गया उधर नहीं बचा, एगो निहार कितना हो गया 4 और 6 की बचत हो गया कितना आपका 4700। रेस्ट जो बचा, रेस्ट कितना बचा 5 गो, 5 व्यक्ति का जो बचत है वह कितना है आपका 250 रुपया। कितना है 250 रुपया। तो अब एवरेज 250 है, तो 5 का टोटल बचत कितना हो जाएगा, टोटल बचत कितना हो जाएगा, तो 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 25 पंचे 125 1250 करना पड़ेगा कि नहीं। अब कहता है कि सबसे बड़ा बचत क्या हो, एगो तो अभी मेरा बचले है, एगो तो बचा हुआ ही है, एगो बचा हुआ है, तो कौन सबसे बड़ा। अब देखिए ये 6 वाला का टोटल कितना है 4700 बचत है, और यहाँ 5 व्यक्ति का बचत कितना है 1250 रुपया। तो छठा जो होगा वही ना सबसे बड़का बचत वाला होगा, तो कितना होगा 4700 माइनस कितना करेंगे 1250, इसको करेंगे तो ये 0, यहाँ 5 में से 5 जाए 5, और यहाँ बचेगा कितना 6 में से 2 जाए 4, और 4 में से
1 जगह 3 यानी कि 3450 रुपया जो है बड़का का बचत होगा। यानी सबसे बड़ा वाला बचत कितना लेगा 3450 और यही आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं अगर समझ में आया तो आप जो है कमेंट में लिखिए, हम फिर नेक्स्ट क्लास में इसको बता देंगे। ठीक है, वैसे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है, ए और बी की वार्षिक औसत आय 80,000 रुपया है, बी सी की वार्षिक औसत आय 75,000 रुपया है, सी और ए की वार्षिक औसत आय 78,000 रुपया है। तो पूछ रहा है क्या तीनों का औसत योग कितना होगा। देखिए इसमें क्वेश्चन कुछ कट गया है तो देख लेते हैं जरा। कहता है कि ए का ही पूछ रहा है। ठीक है, ए का बचत क्या होगा, ए का औसत, ए का आय कितना होगा, ए का आय पूछ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए कहता है कि ए प्लस बी का औसत आय कितना है 80,000 रुपया है। तो ए और बी का औसत यानी टोटल कितना हो जाएगा। जब ए और बी का 80 यहाँ के मानेंगे, 1000 को के मानेंगे तो 80 के अब गुना 2 करना पड़ेगा, तो बराबर के 80 80 160 के। ठीक है, 160 के। कहता है कि B प्लस सी का कितना है, B प्लस सी का 75,000 है। तो 75 दूनी कितना होगा 150, 150 की हम डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कहते हैं कि C प्लस ए, जब C A का औसत दिया है 78,000 तो C प्लस ए का टोटल कितना होगा। तो 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14 कितना 15, 156 के। अब देखिए यहाँ टोटल हो कितना गया। तो यहाँ पे क्या 2 को ए है, 2 को बी है, 2 को सी है, तो 2 कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का होगा। अब बराबर कितना देखिए ये 6 6 5 11 5 5 10 6 16 16 के 6 अंतराल कितना 1 1 2 3 3 1 कितना 466 के हो गया। तो क्या हो जाएगा 2 से काट देंगे तो कितना होगा 2 3 3 के हो जाएगा, यानी कि 233 के होगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का टोटल आय कितना होगा 233 के। तो कहता है कि ए का आय क्या होगा, ए का आय क्या होगा। तो ए का आय जो है जहां ए गैप है उसी में घटाएंगे। तो यहाँ बी प्लस सी का मान 150 के दिया है, ए प्लस बी प्लस सी का मान जो है 233 के दिया है। तो कहता है कि ए की आय क्या होगा। तो बी प्लस सी में अगर तीनों में से अगर बी प्लस सी को घटा देंगे तो ए का आय निकलेगा कि नहीं। तो ए का आय 233 के माइनस कितना 150 के। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 1 10 3 13 13 में से 5 जाए 8 5 13 और यहाँ कितना बचा 2 में से 1 जाए कितना बचेगा 2। तो 1 में से तो हो गया 83 के। और 83 के का क्या मान रखे थे हम 1000, यानी कि 83,000 रुपया जो है ए की इनकम होगा। ए की इनकम कितना होगा 83,000 रुपया। यही आपका राइट आंसर होगा जो कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति 8 महीने में उतना व्यय करता है जितना कि वह 6 महीना में कमाता है। यानी कि कमाने का मतलब क्या इनकम, व्यय और इनकम। ठीक है, कहता है कि एक वर्ष में 6,000 रुपये की बचत करता है तो औसत मासिक आय क्या है। देखिए कहता है कि 8 महीना में उतना व्यय करता है, यानी कि 8 एक्सपेंडिचर करता है जितना। ठीक है, यानी कि खर्च करता है उतना ही क्या करता है 6 महीना में कमा लेता है, यानी कि इनकम कर लेता है। तो यहाँ से देखिए इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो निकलेगा आपका। तो क्या हो जाएगा इनकम बटे एक्सपेंडिचर, इनकम बटे एक्सपेंडिचर कितना होगा 8 बटे कितना 6
8/6, तो यहाँ से करेंगे 4, यहाँ से करेंगे 3। अब कहता है कि खर्च जो है इसका 6000 रुपया है, तो खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर क्या, एक वर्ष में वह बचत करता है, तो बचत बराबर क्या होगा, बचत बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब देखिए दोनों का अंतर है कितना, 1 यूनिट का। जब यही 1 यूनिट बराबर दिया है कितना, 6000 रुपया, तो पूछ क्या रहा है उसकी औसत मासिक आय क्या होगा। उसकी आय कितना हो जाएगा, 4 यूनिट है, टोटल यूनिट कितना 4, तो 4 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 6 चौके 24, 6 चौके 24 पे कितना 30, 24,000 रुपया क्या हो गया, एक वर्ष का इनकम उसका कितना हो गया 24,000। तो कहता है कि मासिक आय कितनी होगी, औसत मासिक आय। तो औसत कर रहा है जब एक वर्ष में यानी कि 12 महीना में 24,000 रुपया कमाता है, तो इसका एवरेज कितना होगा, तो 12 दूनी 24, 2,000 रुपया। और यही 2,000 रुपया क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि महेश 1250 रुपये के औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदता है। कितना शर्ट खरीदता है, 3 शर्ट। यदि वह 1450 रुपये के औसत मूल्य से 2 और शर्ट खरीदता है, तो खरीदे गए सभी 5 शर्ट का औसत मूल्य क्या होगा। सबसे पहले हमको 5 शर्ट का कुल मूल्य निकालना होगा। तो कहता है कि 3 शर्ट जो खरीदा वह किस भाव से खरीदा है, 3 शर्ट खरीदा है 1250 रुपये की दर से। तो 25 देखिए कितना हो गया, 5 तिहाई 15 के 5 और 5 दूनी 5 तिहाई 15 के 5, 3 दूनी 6 और 1 कितना 6 1 7, 6 1 7 और 3 ने कहीं 3, 375 और यहाँ पे 0 3750। ठीक है। अब देखिए कहता है कि 2 गो और शर्ट खरीदा, 2 गो और शर्ट खरीदा, उसका एवरेज जो है 1450 है। तो 14 दूनी 28 से कितना 2900 रुपया में ये खरीदा होगा 2 गो शर्ट। तो ये 5 शर्ट का टोटल मूल्य कितना हो गया, ये 0, ये 5, 9 7 16 के 6, 3 2 5 1 कितना 600, यानी कि 6650 रुपया 5 शर्ट का है। 5 शर्ट का टोटल मूल्य कितना है 6650। अब कहता है कि 5 शर्ट का औसत मूल्य क्या होगा, औसत मूल्य क्या होगा, तो टोटल जितना मूल्य है बटे टोटल शर्ट, तो क्या हो जाएगा 6 5 कितना हो जाएगा 5 कहीं 5, 13 5 65 और 5 3 15, 1330 रुपया। यह क्या होगा 5 शर्ट का एवरेज मूल्य होगा 1330 रुपया। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में हम टाइप 10 लेके आएंगे। ठीक है 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि P और Q की औसत मासिक आय 8500 रुपया है। Q और R की औसत मासिक आय 6450 रुपया है। P और R की औसत मासिक आय 7300 रुपया है। तो Q की मासिक आय कितनी है। देखिए बहुत सिंपल है, कहता है कि P प्लस Q, जब P और Q का औसत आय कितना है 8500, तो टोटल कितना होगा 85 गुना 2, तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 कितना 17, 170 पे कितना 0 2 0, यानी कि 17,000 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। Q और R, Q प्लस R, जब Q R की औसत दिया है 6450 रुपया, तो Q और R का टोटल कितना होगा 6450 गुना 2 होगा, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 के 0 और 4 दूनी कितना होगा 8 और 1 9, 6 दूनी 12, यानी कि 12,900 हो जाएगा 12,900। अब कहता है कि P प्लस Q, P प्लस R, ये दोनों का जो औसत है वह 7300 रुपया है। तो 7300 रुपया तो 2 गुना हो जाएगा उसका टोटल योग। तो 7300 का 2 गुना कितना होगा 14,600, 14,600। ठीक है। तो अब देखेंगे कि यहाँ 2 गो P है, 2 गो Q है, 2 गो R है। ठीक है। तो 2 को कॉमन लेंगे तो P प्लस Q प्लस R निकलेगा कि नहीं। अब यहाँ से 2 शून्य तो बैठेगा ही, 9 6 15 के 5
और 7 2 9 9 4 13 1 कितना 14 1 2 3 1 कितना 4 यानी कि 44,500। अब इसको हम काट देंगे तो कितना होगा 2 2 फिर 2 5 यानी कितना होगा 22,250। ये क्या होगा P प्लस Q प्लस R का जो है मासिक आय कितना निकल गया 22,250 रुपया। कहता किसका निकालने के लिए Q का। जब Q का निकालने का रहा है तो देखेंगे Q किस में नहीं है तो देखेंगे Q P और R का वैल्यू यहाँ दिया है। जब P प्लस R का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना 14,600 तो Q का वैल्यू नहीं निकल जाएगा यहाँ से। तो टोटल तीनों में से 22,250 में से 14,600 को अगर हम माइनस कर देंगे यही मेरा हो जाएगा 5 और यहाँ क्या होगा 10 2 12 से 6 जाए 6 और यहाँ पर 1 9 के 10 1 11 में से 4 जाए 7 यानी 7650 रुपया आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा कि Q का मासिक आय कितना होगा 7650 और यही आपका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं फिर टाइप 10 को लेके, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।